जय हिंद बच्चों। जैसा कि हमने इसके पहले वीडियो में कुछ क्वेश्चन वर्ड्स पर चर्चा किए थे, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ फॉर, हाउ लॉन्ग एंड इवन रिगार्डिंग हाउ। तो जो लोग नए हैं और जिन्होंने इसके बारे में नहीं देखा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसके पहले के जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो आप देख सकें, उनको समझ सकें। और आज हम के वीडियो में हम डील करने जा रहे हैं जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है हु, और हु के ही जो अदर फॉर्म्स हैं हुम एंड हुज। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 केस होते हैं, केस तो और भी होते हैं पर मैं यहाँ पर सिर्फ 3 की बात कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजिटिव केस। तो इन तीनों से रिलेटेड ये 3 यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है। तो हु का जो प्रयोग है, हु रिफर्स टू पर्सन, हु रिफर्स टू पर्सन। So now it depends on the situation and the position of the person in a sentence, and accordingly we use who or whom or whose। यानी एक वाक्य में उस पर्सन की क्या पोजीशन है, यानी वो स्टार्ट में वर्ब के पहले सब्जेक्ट के स्थान पर है या वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। अगर वो सब्जेक्ट के स्थान पर है तो उसके लिए हम हु से क्वेश्चन करते हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर है तो उसके लिए हमें हुम से क्वेश्चन करना होता है। और अगर कोई पोजीशन के बारे में अगर बात करनी होती है, जैसे बोलते हैं ना माई, योर, तो अगर किसी पर्सन के पोजीशन से रिलेटेड हमको कोई क्वेश्चन करना है तो उसके लिए हम हुज का प्रयोग करते हैं। तो हम इसको समझने के लिए यहाँ पे हम ये 3 सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसको हम देखते हैं कि रवि वेंट टू अमेरिका। तो रवि वेंट टू अमेरिका, सो द क्वेश्चन इज हु वेंट टू अमेरिका, हु वेंट टू अमेरिका, एंड द आंसर इज रवि वेंट टू अमेरिका। सो यहाँ पर हमने हु से क्वेश्चन किया और हमें उसका आंसर क्या मिला, रवि, क्योंकि रवि यहाँ पर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर है, इसलिए हमको यहाँ पर सब्जेक्टिव केस का जो क्वेश्चन वर्ड है हु, उससे हमको क्वेश्चन करना है। तो हु वेंट टू अमेरिका, तो द आंसर इज रवि वेंट टू अमेरिका। अब इन द नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ही मेट द प्रेसिडेंट, ही मेट द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है वो ऑब्जेक्ट की है। तो यहाँ पर हम अगर प्रेसिडेंट को लेकर इंक्वायरी करना चाहें, क्वेश्चन करना चाहें, तो उसके लिए हमको होम का यूज करना पड़ेगा। तो हम क्वेश्चन करेंगे होम डिड ही मीट, होम डिड ही मीट यानी वह किससे मिला। तो whom did he meet, वह किससे मिला, तो द आंसर इज ही मेट द प्रेसिडेंट, वह प्रेसिडेंट से मिला। तो यहाँ पर who और whom का जो डिफरेंस है वो एक सेंटेंस में नाउन की या उस पर्सन की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि अगर वो सब्जेक्ट के स्थान पर है तो who, और अगर वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर है तो उसके लिए हमें whom का प्रयोग करना पड़ेगा। अब एक चीज और देखते हैं, एक वर्ड और है यहाँ पर whose। whose जो है ये एक पॉजेसिव केस है। पॉजेसिव का मतलब होता है कि जिसको हम बोलते हैं कि अधिकारवाचक कारक कहलाता है वो हिंदी में। तो इसको समझने के लिए हम ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, he sought the president's permission to run a business there। He sought the president's permission
he sought means he received, क्या रिसीव किया उसने? द प्रेसिडेंट्स परमिशन। तो whose permission did he seek? तो whose permission? तो the answer is the president's permission। तो यहाँ पॉजिटिव केस है, ये देखिए अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है प्रेसिडेंट के बाद, तो द प्रेसिडेंट्स। तो जब हम इस पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तो हमको पॉजिटिव केस का क्वेश्चन वर्ड यूज करना होगा हुज। तो इसको हम एक बार शॉर्ट में रिपीट करते हैं कि एक तो हु का जो प्रयोग किया जाता है पर्सन के रिलेशन में किया जाता है। पर्सन जब सब्जेक्ट के स्थान पर होता है तो उसके लिए हम हु का यूज करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर पर्सन है और उसको लेके अगर हमको क्वेश्चन करना है तो उसके लिए हमें क्वेश्चन वर्ड हुम का यूज करना पड़ेगा। और पोजीशन के रिलेशन में अगर हमको क्वेश्चन करना है तो उसके लिए हमें हुज का यूज करना होगा। अब इसको हम कुछ और अच्छे से यहाँ पर कुछ वाक्यों की हेल्प से इसको हम समझेंगे। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं मोहन was playing hockey। मोहन was playing hockey। अब हमको यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है एक्शन का, उसके बारे में हमको क्वेश्चन करना है तो हम हु से करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट मोहन है। और अगर हमको मोहन के बारे में पूछना है तो हमें हु से यहाँ पर क्वेश्चन करना होगा और वो होगा हु वॉज प्लेइंग हॉकी। तो हु वॉज प्लेइंग हॉकी, तो द आंसर इज मोहन वॉज प्लेइंग हॉकी। तो हु सब्जेक्टिव केस से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन वर्ड है और उसका आंसर हमको यहाँ पर जो सब्जेक्ट के स्थान पर पर्सन है वो उसका आंसर होगा। दूसरा देखते हैं हम, मिस्टर वर्मा taught me। अब यहां पर देखिए मिस्टर वर्मा टॉट मी। अब यहां पर हम हु से लेकर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हमको मिस्टर वर्मा के बारे में जानना होगा तो हम कहेंगे हु टॉट मी, तो द आंसर वुड बी मिस्टर वर्मा टॉट मी। पर हम अगर इसके बारे में क्वेश्चन करना चाहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है इसका, उससे रिलेटेड अगर हमको क्वेश्चन करना होगा तो हमको यहाँ पर whom से करना होगा। तो हो जाएगा whom did मिस्टर वर्मा teach। So whom did Mr. Verma teach means मिस्टर वर्मा ने किसे टीच किया था, किसे पढ़ाया था, और उसका आंसर क्या होगा, मिस्टर वर्मा टॉट मी। अब डिड यहाँ क्यों आया, तो ये हम आगे के वीडियो में जब हम क्वेश्चन फ्रेमिंग की बात करेंगे, हाउ टू फ्रेम क्वेश्चंस,
उस समय हम इस पर डिटेल पे चर्चा करेंगे कि टेंस के अकॉर्डिंग किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब्स का उसमें यूज किया जाता है। नाउ द थर्ड, he drives Ravi's car। अब ये एक सेंटेंस है, ही ड्राइव्स रवीज कार। अब हमको अगर ये जानना है कि किसकी कार चलाता है, तो ये पॉजिटिव केस से रिलेटेड है और उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन वर्ड है हुज। तो हम यहाँ पर जो यूज करेंगे वो यहाँ पे पॉजिटिव क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, हुज कार डज रवि, सॉरी, हुज कार डज ही ड्राइव, हुज कार डज ही ड्राइव, यानी वह किसकी कार चलाता है। तो द आंसर इज ही ड्राइव रवीज कार। सो दिस वे वी यूज who, whose and whom. So children, in the next video we will talk about some more question words like what, where, when, why, and how to give the answer. So I hope you have got the concept regarding who, whose and whom. So practice and practice, as practice makes us perfect. So have a nice day. Thank you very much.